बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले एक मैसेज होता है। मैं एक रूहानियत का अदना सा तालिब इल्म हूँ और मैं बुज़ुर्गों के पास बैठने वाला एक वो हकीर सा बंदा हूँ जो कि उनकी जूतियाँ उठा के ही शायद कामयाबियों के सफ़र की तरफ चला जाए। कामयाबी हकीकत में है क्या? कामयाबी कहते किसे हैं? मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने ये जो दुनिया बनाई है ये बग़ैर मकसद के नहीं बनाई, क्योंकि रब्बना आतिना फिद दुनिया, पहले दुनिया की बात हुई है फिर आखिरत की बात हुई है। जिसकी दुनिया अच्छी होगी यकीनन उसकी आखिरत अच्छी होने के चांसेस भी हो सकते हैं। दुनिया को दो तरीके से हासिल किया जा सकता है। एक तो ये तरीका कि आप दुआओं के ज़रिए अपनी दुनिया को अल्लाह से हासिल करें, और एक वो तरीका कि आप मेहनत, काबिलियत, सलाहियत के साथ इस दुनिया को हासिल करें। देखें, जिस काम के लिए दुआ होती है उसके साथ रहमत, बरकत जुड़ी होती है, उसके साथ अल्लाह का करम जुड़ा होता है। और जिसके साथ दुआ ना हो और जिसके साथ जो है सिर्फ मेहनत होगी तो वो कहेगा इंसान कि मुझे सब कुछ मेहनत से मिला है, अल्लाह से कहाँ मिला। और जिसके साथ सलाहियत होगी उसका ध्यान अल्लाह की तरफ जाएगा ही नहीं। और जिसके साथ जो है वो पीछे उसके ख़ानदान का फीडबैक होगा वो भी अल्लाह की तरफ कहाँ जाएगा। और जो तो सुबह को उठेगा और अल्लाह से दुआ करेगा कि या अल्लाह पाक मेरे पास कोई मेहनत नहीं, या अल्लाह पाक मेरे पास कोई सलाहियत नहीं, या अल्लाह पाक मैं गरीब हूँ, मैं हकीर हूँ, मैं फ़कीर हूँ, या अल्लाह पाक अगर तूने मुझे अच्छा जिस्म ना दिया होता, अच्छे या अल्लाह पाक अगर तूने मुझे सेहत ना दी होती तो मैं मेहनत भी नहीं कर सकता था। या अल्लाह पाक ये सलाहियतें आपकी अता करता है। या अल्लाह पाक ये जो सब कुछ तूने मुझे दिया है तेरे करम और तेरी रहमत की वजह से है। या अल्लाह पाक मेरी दुनिया को अच्छा कर दे। या अल्लाह पाक मैं जिस काम में हाथ डालूं, जिस काम को मैं शुरू करूं, तेरी रहमत, तेरी बरकत और तेरा करम हो जाए। या अल्लाह पाक अगर तू रहमत और बरकत नहीं करेगा तो मेरी दुनिया अच्छी नहीं होगी। यकीन जाने दुआओं के साथ जब आप अपने कामों को जोड़ लेंगे और जब काम करेंगे उसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे और शुरू अल्लाह के नाम से और उसके बाद इख्तिताम अल्लाह के शुक्र से करेंगे तो फिर दुनिया अच्छी होगी और आखिरत इस दुनिया में किए गए अमल की वजह से अल्लाह इंशाअल्लाह अच्छी कर देंगे, क्योंकि आप हर काम में अल्लाह को याद कर रहे हैं। आप हर काम में अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत रखें। आप हर काम में अपने आप की नफ़ी कर रहे हैं कि रब्बा मेरे हाल दा महरम तू, मेरे अंदर तू, मेरे बाहर तू, मेरी लूलू मेरी नस नस दे विच तू, कहे हुसैन फकीर साईं दा रब्बा मैं ना ही सब कुछ तू, कि मैं कुछ नहीं हूँ, मेरी सलाहियतें कुछ नहीं है, मेरा करना कुछ नहीं है, ये तेरी अता है, ये तेरा करम है, ये तेरा फैज़ है, ये तेरा शुक्र है और ये तेरा करम है। रब के करम के बगैर यकीनन कुछ मुमकिन नहीं। और जब आप ये साबित कर देंगे कि रब को कि या अल्लाह सुबह का आगाज़ सजदों से, तेरे से मांगने से, तेरे ताल्लुक से, तेरी रहमत से, तो तूने ही रहमतों और करम के दरवाजे खोलने हैं तो फिर ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आज संडे कैसा रहेगा आप तमाम स्टार्स के लिए? मैसेज तो मुझे देना ही होता है, अपना मैसेज भी और साथ स्टार्स का मैसेज भी। एंड पे तमाम स्टार्स की पढ़ाई बताऊंगा और तमाम स्टार्स का मैसेज भी बताऊंगा। अहम दिन है, इतवार का दिन है, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ बैठने के दिन है, ताल्लुकात को इस्तवार करने का दिन है और आने वाले अगले 7 दिनों की प्लानिंग का दिन है। तो देखते हैं बुर्ज हमल संडे कैसा गुजरेगा, इतवार बुर्ज हमल वालों का कैसा गुजरेगा। तो बुर्ज हमल संडे, बड़ी खबर, बड़ा पैगाम, और उदासी तो होगी, मायूसी तो होगी, काम तो रुकेंगे। तो जनाब आज आपने एहतियात करनी है, नेगेटिविटी है, टेंशन है, प्रॉब्लम है, एहतियात का दिन है। बुर्ज सौर संडे, मैसेज ऑफ द डे। बुर्ज सौर, नेगेटिविटी हो सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है, डिस्टर्बेंस हो सकती है, मोहब्बत से मुतल्लिका चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं, एहतियात कीजिएगा। बुर्ज जोज़ा संडे, मैसेज ऑफ द डे। बुर्ज जोज़ा, बेहतर फैसले, कामयाबी, बेहतर ऑप्शंस, लेकिन आपने अपनी नेगेटिविटी से निकलना है, फिर ही आपके मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे। कैंसर, मैसेज ऑफ द डे। कैंसर वालों के
मामलात भी डिस्टर्ब हो सकते हैं, एहतियात कीजिएगा, चीज़ें रुक सकती हैं, प्रॉब्लम आ सकती है। तमाम मामलात को मोहब्बत से डील कीजिएगा। लियो वालों का इतवार का मैसेज, संडे का क्या मैसेज है? सेहत का ख्याल करें, अपनी नींद को पूरा करें और मामलात में बड़ी ज़बरदस्त मदद। दिली ख्वाहिशें टूट सकती हैं, दिल टूट सकता है, एहतियात। विर्गो संडे मैसेज ऑफ द डे, विर्गो संडे मैसेज ऑफ द डे। विर्गो नेगेटिविटी, परेशानी, कामों में रुकावटें, डिस्टर्बेंस, खबर है बड़ी और खबर आपके मामलात को उदास कर सकती है, नेगेटिव खबर मिल सकती है। लिब्रा संडे मैसेज ऑफ द डे, लिब्रा वाले नई शुरुआत, आगाज, विजन, खबरें और रूहानी तरीके से अपने मामलात को बेहतर महसूस करेंगे। स्कॉर्पियो संडे मैसेज ऑफ द डे, स्कॉर्पियो प्रेशर होगा, टेंशन होगी, नेगेटिव असर होगा, बड़ी खबर, कामयाबी और प्रेशर के साथ साथ मामलात को डील करेंगे, एहतियात कीजिएगा। सेजिटेरियस संडे मैसेज ऑफ द डे, कामयाबी मिल सकती है, सोचों का प्रेशर रहेगा, परेशानी हो सकती है और फैमिली से मुतल्लिका चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। कैप्रिकॉन वालों का आने वाले संडे का मैसेज ऑफ द डे, कैप्रिकॉन जिम्मेदारियां हैं, बोझ है, बेहतर फैसले हैं, आज आप बड़ा ज़बरदस्त दिन गुजारेंगे। एक्वेरियस संडे का मैसेज ऑफ द डे, एक्वेरियस ज़बरदस्त मदद है, रूहानी मदद है, बुजुर्गों की दुआ है और बेहतर पोजीशन पर बैठेंगे, लेकिन हासदीन मामलात ख़राब कर सकते हैं। और पाइसेस बुर्ज मैसेज ऑफ द डे क्या है जनाब? नई शुरुआत है, बेहतर फैसले हैं, कामयाबी है, बड़ा डिसीजन है और बेहतर तरीके से अपने मामलात को हैंडल कर सकते हैं। तमाम स्टार्स के लिए इस वीक में आज के दिन, संडे के दिन, सूरे इखलास की पढ़ाई है। सूरह इखलास शम्स के साथ जुड़ी हुई है और आज मैं आपको आयतल कुर्सी 11 मरतबा और सूरह इखलास 21 मरतबा अपने कामों के लिए पढ़ना बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। तमाम स्टार्स इस पढ़ाई को करके फ़ायदा उठा सकते हैं। जो लोग ये पढ़ाई करें वो मुझे मैसेज भी करेंगे। और तमाम स्टार्स का आज का मैसेज ऑफ द डे है, वर्क थ्रू योर फियर्स, अपने खौफ के ज़रिए काम करें, खौफ को ख़त्म करें। खौफ को ख़त्म करना है, अपने ऊपर कामों को लागू करना है, क्योंकि जो नेगेटिव असर है इसको ख़त्म करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए, अपने आप को मसरूफ़ रखना चाहिए, अल्लाह के साथ अपने मामलात को जोड़ें और कामों में लगे रहें। और कामों के लिए आपको पढ़ाई करनी है, जिक्र करना, अज़कार करना है और ज़्यादा पॉजिटिव तरीके से वक्त को गुजारना है। ये जो चैनल है ये आपका चैनल है और संडे जो है वो आपके लिए एक मैसेज होता है। ख़ास मैसेज ये है कि हम भी आपके साथ हैं, आप भी हमारे साथ हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आगे भी आप बता सकते हैं। इस चैनल से मुतल्लिका ज़िक्र, अज़कार और पढ़ाइयाँ भी होती हैं। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।